राघव और रागिनी एक ही मोहल्ले में पले बड़े दो चेहरे। बचपन का साथ, पर मंजिलें कभी एक ना हो सकी। रागिनी बहुत खूबसूरत, मासूम और पढ़ाई में तेज थी। उसके सपनों में ऊंचाई थी। उसे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने थे और राघव, वो रागिनी की खामोश झलक में ही अपनी दुनिया देख लेता था। राघव को जब प्यार का मतलब समझ आया तो उसकी परिभाषा बस एक थी, रागिनी। वो रागिनी को देखने का एक मौका भी नहीं गंवाता था। स्वभाव में इंट्रोवर्ट और शाय होने के बावजूद वो हर उस इंसान से बात करता जो रागिनी तक उसका मैसेज पहुंचा सके। रागिनी के प्यार में पूरी तरह पागल, किसी भी हद से गुजरने को तैयार, पर रागिनी के लिए ये सब बस एक दोस्ती थी, या शायद कुछ भी नहीं। उसे तो सिखाया गया था, मम्मी पापा की मर्जी ही सब कुछ है। प्यार व्यार तो फिल्मों में होता है। वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी जहां बच्चों के लिए हर डिसीजन पेरेंट्स लेते थे। एक दिन राघव ने हिम्मत करके कह ही दिया, रागिनी, मुझे तुमसे प्यार है। रागिनी मुस्कराई, शायद थोड़ा असहज हुई, और कहा, प्लीज ऐसे मत सोचो, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है और फिर जो मम्मी पापा चाहें वही होगा। ये उसका घमंड नहीं था, पर वो जो जीवन जी रही थी वहाँ प्यार की कोई जगह नहीं थी। इसलिए वो अपने दिल से ये पूछने की हिम्मत भी नहीं करती कि वो चाहती क्या है। सपनों में अक्सर वो राघव को देखा करती थी, पर उसने इस बात पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपनी वास्तविक जिंदगी में इतनी बिजी थी कि सपनों को समझने का समय भी नहीं था। रागिनी का इनकार राघव को अंदर तक तोड़ गया। पल भर में उसके सारे सपने चूर चूर हो बिखर गए। जिसे देखे बिना उसका दिन पूरा नहीं होता, उसके बिना जिंदगी जीना किसी सजा से कम नहीं था। उसने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, अपने हाथ पर रागिनी का नाम लिखता, खून से खुद को तकलीफ देता कि शायद शरीर का दर्द दिल का दर्द कम कर दे। मगर नियति के आगे किसी की नहीं चलती, जो बार बार उसकी जिंदगी बचा लेती थी। वक्त बीतता गया। रागिनी के माँ बाप घर बदल देते हैं, पर सपनों में राघव का आना कभी बंद नहीं हुआ। राघव का परिवार उसके टूटे दिल को देखकर उसकी शादी करवा देता है। रागिनी की शादी भी हो जाती है विक्रम से, पर उसके ससुराल वाले विक्रम के बारे में सब झूठ बताते हैं। विक्रम बाहर से सभ्य और अंदर से जहर था। न तो वो पढ़ा लिखा था, न ढंग से कुछ कमाता था, और मानसिकता इतनी गंदी जो औरत को मर्द का गुलाम समझती। विक्रम ने रागिनी के साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया। हर बात पर उसे नीचा दिखाता, उसे एहसास दिलाता कि विक्रम के बिना रागिनी का कोई वजूद नहीं। रागिनी का आत्मविश्वास टूट गया। इस रिश्ते ने उसे जीते जी मार डाला। मारपीट, ताने, आंसू और धोखे से की गई शादी का परिणाम तलाक। रागिनी जिसने जीना शुरू भी नहीं किया, उससे पहले उसकी दुनिया उजड़ गई थी, परंतु अब वो सिर्फ अकेली औरत नहीं थी, वो एक माँ बन चुकी थी। आव्या, उसकी बेटी, उसकी पूरी दुनिया बन गई। वो अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी में इतनी व्यस्त रही कि वो कभी अपने दिल को समझने की कोशिश नहीं की। राघव अब भी सपनों में आता, मुस्कुराता, बात करता, उसे बुलाता। अब वो बेचैन हो उठती है, बार बार राघव को देखना उसे परेशान करने लगा। वो ये बात अपनी सहेली अंकिता को बताती है। अंकिता उससे कहती है, एक बार राघव से मिलकर देखो, शायद चीजें सही हो जाएं। वो अंकिता की मदद से राघव को ढूंढती है। सालों बाद जब रागिनी की नज़र राघव से मिली, वो मुस्कुराया। राघव पूछता है, तुम ठीक हो रागिनी? रागिनी सकुचाए आंखों में आंसू लिए कहती है, अब ठीक हूँ, अब तुमसे मिल ली हूँ ना। राघव हल्की हंसी के साथ कहता है, अगर मुझसे शादी की होती तो रानी बनाकर रखता तुम्हें सारी जिंदगी। रागिनी उसकी तरफ देखकर बोली, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, अब हो सके तो माफ कर देना मुझे, मैं प्यार से अनजानी तुम्हारे सच्चे और गहरे प्यार को समझ न सकी। ये सुनकर राघव मुस्कुरा देता है। वो कहता है, हाँ रागिनी, प्यार बहुत गहरा था मेरा, जो देर से ही सही पर तुम्हें आज यहाँ मुझ तक लेकर आया है। और प्यार अधूरा रह गया तो क्या, तुमने समझा उसे तो मेरी इबादत पूरी हो गई। सच ये है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, उसने बहुत संभाला मुझे, पर मेरे एहसासों में तुम हमेशा से थी, हो और रहोगी। कभी जरूरत हो एक दोस्त की तो याद करना। दोनों की राहें फिर जुदा हो गईं। ना कोई वादा, ना कोई शिकवा। पर अब रागिनी को सपने नहीं आते, अब वो चैन से सो सकती थी। उसने राघव से मिलकर उसके प्यार की जीत कर दी थी, और रागिनी से मिलकर राघव की आत्मा की तड़प शांत हो चुकी थी। अगर प्यार सच्चा हो तो परिणाम कुछ भी हो, जीत प्यार की ही होती है।